कुछ दिन पहले मेरा दोस्त बहुत परेशान और शदीद गुस्से में मेरे पास आया। गुस्से से इसका जिस्म कांप रहा था। सलाम किया, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं समझ चुका था हालात खराब है। मैंने पानी का गिलास आगे बढ़ाया, वो खामोश था। पानी का गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में पी गया। मैं अपने काम में मसरूफ रहा, इसके गुस्से का कम होने का इंतजार कर रहा था। इससे बर्दाश्त न हुआ तो मुझे कहने लगा, मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, इसकी जानिब देखने लगा। मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी क्योंकि मेरा ये दोस्त चंद मेरे ऐसे दोस्तों में से था जो अपनी बीवी के नाम पे सांस मार देता था। मैंने इसकी सुर्ख आंखों में देखा और सवालिया अंदाज में पूछा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे, तुम तो वो मर्द हो जो अपनी बीवी की ख्वाहिश की ज़बान से निकलने से पहले पूरी कर देते हो। तुम तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी शायद इस जमाने में कोई करता हो। वो गुस्से में बोला, सब खत्म हो गया, अब मैं इसके साथ एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, अब बस इसे तलाक देकर जान छुड़ानी है। मैंने इसे समझाया, पागल न बनो, तुम्हारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इनका क्या होगा। वो गुस्से में जल रहा था। मैं कुछ नहीं जानता और न मुझे समझाने की कोशिश करना। मैंने कंधे पे हाथ रखा और कहा, असद, मैं जानता हूँ तुम दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी, बल्कि तुम दोनों की पसंद की शादी थी। भाभी और तुम एक दूसरे के बिना एक पल नहीं गुजार सकते थे। तुम भाभी के बिना और भाभी तुम्हारे बिना खाक है। असद गुस्से से बोला, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने वजह पूछी, हुआ क्या है? चिल्लाकर बोला, मेरे बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती। मेरे बहन भाई घर आ जाए तो इसे तकलीफ होने लगती है, और मैंने ये भी सुना है मेरी बीवी किसी लड़के के साथ फोन पे बात भी करती है। मैं हैरान हुआ, असद तुम पागल हो गए हो क्या? मैं भाभी की गारंटी दे सकता हूँ वैसी नहीं है। मैंने पूछा, तुमको किसने कहा भाभी किसी लड़के से बात करती है? तो वो चिल्लाकर बोला, मेरी भाभी ने बताया है। मैं सब समझ गया था। फिर वो बोला, जब मैंने इससे कुछ पूछा तो मुझे गुस्से में बोली, अपने बाप का है तो तलाक दे मुझे, अब मैं इसे हर हाल में तलाक दूंगा। मैंने सबसे मशवरा कर लिया है, सब यही कह रहे हैं दे दो तलाक। मैंने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे की जानिब देखा। मैंने इसे याद दिलाया, अगर तुमको याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुमको बहुत जख्म आए थे। मैंने देखा था इस वक्त तुम्हारी बीवी की आंखों में झलकते हुए आंसू, तुम्हारे लिए रोते हुए, तुम्हारी शिफा की खातिर दुआ मांगते हुए। तुमको कैसे संभाला था, तुमको सीने से लगा कर रखा, तुम्हारे दर्द में उभरी, तुम्हारे जख्मों को छुआ, तुम्हारे हर दर्द में आंसू बहाए, तुम्हारे लिए रात भर जागी। वो खामोश था, लेकिन इसने मुझे कहा है बाप की औलाद हो तो तलाक दो। मैंने पूछा, अब बीवी कहाँ है? असद गुस्से से बोला, घर ही है, लेकिन मैं इससे बात नहीं करता। मैंने पूछा, अब चाहते क्या हो? इसने कहा, बस तलाक। मैं इसके सामने बैठा, सुनो, कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से? मेरी तरफ देखकर बोला, बेइंतहा। चलो तलाक से पहले इस मोहब्बत को याद करते हैं। चलो मान लिया तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी गुस्ताखी कर दी, इसे कुछ लम्हे के लिए भूल जाते हैं। चलो तलाक दे दो। तुम जिस हम सफर से बेपनाह मोहब्बत करते थे वो तुमसे बिछड़ जाती है, तुम इसे अपना हाथ छुड़ा लेते हो, तुम इसके लिए और वो तुम्हारे लिए अजनबी हो जाती है। चलो सोचो तो सही, तुम्हारी मोहब्बतें रायगा जाती हैं, तुम पत्थर दिल होकर अना में छोड़ देते हो। जिसके सर दर्द पे तुम परेशान हो जाते थे, इसे जिंदगी भर का दर्द दे देते हो। तुमने छोड़ दिया, बच्चे बेगुनाह फना हो गए। तुम्हारी बीवी कुछ साल माँ बाप के घर रहती है, फिर इसके माँ बाप बेटे का बोझ कम करने के लिए किसी तलाक याफ्ता शराबी या किसी बूढ़े से इसका निकाह कर देते हैं। वो ना चाहते हुए अपनी जिंदगी को खाक होता देखती है। वो तुम्हारी ठुकराई हुई जिंदा लाश बनकर सर झुकाए गमों के दलदल में डूबने लगती है। फिर कोई और इसका हमसफर बन जाता है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहती हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी हो। तुमको भी एहसास होने लगे तुमने इसे छोड़कर गलती की। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा ली थी। लोगों की सुनकर अपना घर उजाड़ लोगे। तुम इसे याद करो, इसकी वफाएं याद करो। तुम्हारे बच्चे माँ को तलाश करेंगे। तुम इसे घर लाना चाहते हो, तुम्हारा दिल फट जाना चाहता हो, फिर तुमको कोई बताए वो बेचारी बहुत दर्दनाक जिंदगी गुजार रही है। तुम जैसे दुनिया की हर खुशी देने की बात करते हो, हर महीने इसे शॉपिंग करवाते हो, तुम्हारे बाद ईद को भी नए कपड़े ना पहने। कभी तुम इसे देख लो, वो हारी हुई जिंदा लाश तुमसे अपना गुनाह पूछ
पूछ रही हो तब तुमको मेरी बातें याद आएंगी। दोस्त ने रोका था कि तलाक ना देना। औरत ने दुनिया की सर्द हवा महसूस नहीं की होती। वो कभी गुस्से में कुछ बोल दे तो दरगुजर कर जाना, वो मोहब्बत में गिरफ्तार कभी गुस्ताखी कर बैठे तो नफरत की आग जलाने की बजाय सब्र से इसे मोहब्बत का दिया जलाकर इसे माफ करके सीने से लगा ले। मेरे दोस्त की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो बिना कुछ कहे घर को भागा, फिर दाखिल हुआ। बीवी बच्चों को गोद में लिए उदास बैठी थी। असद घर दाखिल हुआ। असद ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसकी बीवी डर रही थी, कमरे में गई। इससे पहले असद कुछ कहता बीवी ने असद के पाँव पकड़ लिए। असद जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। आप मुझे ना छोड़ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस मुझे नहीं समझ आया हाँ मैंने कैसे वो अल्फाज आपको बोल दिए थे। मैंने अल्लाह से भी बहुत माफी मांगी। असद ने कहा, पाँव छोड़ो मेरे। बीवी ने रोते हुए कहा, जब तक माफ नहीं करते मैं पाँव नहीं छोड़ूंगी। असद ने फिर कहा, अस्मा पाँव छोड़ो, और इस बार बीवी ने अपने होठ पाँव पर रख दिए। असद, मर जाऊंगी आपके बिना, आप ना जुदा करना मुझे खुद से। वो रो रही थी। असद को एहसास होने लगा था वो अना, गुस्से और लोगों की बातों में घर जलाने वाला था। बीवी रोते हुए बोली, 10 दिन से आपने मुझसे बात नहीं की, मुझे सीने से लगा लेना। असद ने झुककर अस्मा को थामा, आंसू साफ किए, इसके और प्यार से बोला, मेरी जान भटक गया था, मुझे माफ कर, मेरा दिल अब तुम्हारे लिए साफ है। तुम पिछले 10 दिन से मुझे मनाने की कोशिश करती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन मैं तुमको छोड़ देना चाहता था। जाओ बच्चों को रेडी करो, खुद भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर घूमने जाएंगे। इसकी बीवी ने इसका हाथ थामा और वो दोनों दोबारा से एक साथ हंसी खुशी जीने लगे। दोस्तों, इतना कहूंगी कि छोटी सी जिंदगी है, किसी को दुख ना दो, मोहब्बतें बांधो, ना छोड़ना, रुस्वा करना, भुलाना, फना करना, आंसू देना, खाक करना, लोगों की सुनकर नफरत की आग में, अना की जंग में रास्ते बदलना छोड़ दो। ना जिंदगी का क्या भरोसा, कब सांसों का सफर खत्म हो जाए। मोहब्बतें बांटो, हर मर्द हर औरत सब शिकवे मिटाकर अपने हम सफर को सीने से लगा लो। छोटी सी गलती जिंदगी मिटा सकती है। मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल लव और मोरल स्टोरीज आयशा के साथ को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। शुक्रिया।